उसके बाद ड्रोन्स को वापस सीमा पार खदेड़ दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह सर्च ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है। राजौरी, मेंढर, सांबा इलाके में ड्रोन्स देखे जाने के बाद सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ड्रोन्स देखे जाने के बाद पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू खित्ते के अलग अलग जिले हैं जिसमें पुंछ, राजौरी जो कि एलओसी के बेहद करीब है, इसके अलावा जम्मू और डोडा, सांबा, ये वो तमाम इलाके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब हैं, यहां पर भी सेना पूरी तरह से अलर्ट है। और राजौरी में ड्रोन पर सेना ने फायरिंग की। पाकिस्तानी ड्रोन पर सेना ने फायरिंग की है। सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर कई राउंड फायर किए हैं। नौशेरा सेक्टर में ये ड्रोन दिखा है। पाकिस्तानी ड्रोन बताया जा रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल के गनिया इलाके में इस ड्रोन को देखा गया है, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला, फायरिंग की और उसके बाद इस ड्रोन को वापस खदेड़ दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना ने ड्रोन पर फायरिंग की है। ये वो इलाका है गनिया का जो एलओसी के बेहद करीब पड़ता है और इस इलाके में देर रात ड्रोन देखा गया था, जिसके बाद सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस ड्रोन को वापस पाकिस्तानी सीमा में खदेड़ दिया गया। वहीं सांबा के रामगढ़ सेक्टर के चक बदराल में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया। सांबा जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है और ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। सीमा के नजदीक होने के कारण पूरे इलाके में निगरानी और चौकसी को बढ़ा दिया गया है। हाल ही में सांबा में एक ही ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने का मामला भी सामने आया था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पहले ही सतर्क हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस तरह के ड्रोन सीमा पार से भेजे जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हथियार या अन्य संदिग्ध सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। और वहीं मेंढर के मनकोट सेक्टर में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। मेंढर जो कि पुंछ में पड़ता है और वहां के मनकोट सेक्टर में यह ड्रोन देखा गया है। एलओसी के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ पूरा जम्मू खित्ता अलर्ट पर है, जहां जम्मू डिवीजन के अलग अलग जिलों में जिस तरह से ड्रोन देखे गए हैं, सीमा से सटे हुए इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं, उसके बाद रात से ही सेना अलर्ट मोड पर है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजौरी, मेंढर, सांबा ये तमाम इलाके हैं और राजौरी और सांबा में भी ड्रोन देखा गया है। राजौरी में सुबह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वो गनिया इलाका है जहां ड्रोन देखा गया है। वहीं उसके बाद सुबह से ही सेना ने मोर्चा संभाला है। सांबा में भी ड्रोन देखा गया है। रात को ही इस ड्रोन को खदेड़ दिया गया और सांबा वही इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ, जहां पर पहले भी ड्रोन के जरिए हथियार गिराने का मामला सामने आता रहा है। मेंढर में भी ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाला हुआ है और बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग शहर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके और राजौरी में ड्रोन दिखा है, सांबा में ड्रोन देखा गया है, मेंढर में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। कुछ और चल रहा है। शहर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अनंतनाग में भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और सीधे रुक कर लेते हैं, समीर भट्टका हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, अनंतनाग का तो हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर जम्मू डिवीजन की बात कर ली जाए तो जम्मू के अलग अलग इलाके, चाहे वो एलओसी से सटे हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हों, वहां पर जिस तरह देर रात मल्टीपल ड्रोन एक्टिविटीज देखी गई हैं,
क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्या समझा जाए इससे? देखिए, पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 के पहले ही 10 दिनों में पाकिस्तान ने कई ऐसे हरकतें की हैं जिससे ये इंडिकेशन आ रही है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहता है। अगर आप देखें तो जो ड्रोन से अभी सांबा में कुछ दिन पहले 2 दिन पहले उन्होंने हथियार और कंसाइनमेंट जो है ड्रोन के जरिए गिराई गई थी, जिसको बीएसएफ ने तुरंत पुलिस और बीएसएफ ने तुरंत रिकवर किया। उसके बाद आपने देखा कल शाम को फिर पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन स्पॉट किए गए हैं, जिसमें राजौरी हो, पुंछ का मेंढर भी है, और इसके साथ साथ रामगढ़ सेक्टर जो कि सांबा में है। कुल 5 जगहों पे सांबा, राजौरी और पुंछ में ये ड्रोन स्पॉट किए गए हैं, जो कुछ देर तक यहाँ भारत के क्षेत्र में घूमते रहे और उसके बाद वापस चले गए। हालांकि भारतीय सेना ने उन पर फायरिंग की, बीएसएफ ने रामगढ़ सेक्टर में जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे फायरिंग की, और इसके साथ नौशेरा जो कि राजौरी है, मनकोट मेंढर में और पुंछ में, वहां पे आर्मी ने भी जो इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल पे है उन्होंने उनको खदेड़ा और फायरिंग के जरिए फिर वो ड्रोन वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश है, देखिए पाकिस्तान जो है वो हर मोर्चे पे विफल है, और जो आतंकवाद का बीज उसने बोया था तकरीबन 35-36 साल पहले, अब उसकी मुंह खानी पड़ रही है। अब उसको कोई पूछता नहीं है। हालांकि पिछले साल पहलगाम का बड़ा अटैक उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद आतंकवादी कोई बड़ा यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर पाए। तो अब जो ये ड्रोन के जरिए कंसाइनमेंट लाने की कोशिश है समीर, और अगर इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो ना ही सिर्फ 2026 की शुरुआत से बल्कि उससे कुछ समय पहले से इन पूरे इलाकों में जो जम्मू खित्ते के खासतौर पर सीमावर्ती इलाके, वहां पर बड़े पैमाने पर संदिग्धों की आमद देखी गई, बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए गए। और अब अगर ड्रोन एक्टिविटीज को भी उससे जोड़कर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि जम्मू खित्ते में अब कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश सीमा पार से की जा रही है। समीर, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। PSLV C-62 मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ने न केवल अपने 2026 के अंतरिक्ष कैलेंडर की शानदार शुरुआत की है, बल्कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट रिफ्यूलिंग तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इस क्षेत्र में अभी तक केवल चीन ने ही सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसी महाशक्तियां अभी भी इस तकनीक को अंतरिक्ष में साबित नहीं कर पाई हैं। तो चीन के साथ इस तकनीक में भारत शाना बशाना खड़ा है और कंधे से कंधा मिला रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-62 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। PSLV C-62 मिशन लॉन्च कर दिया गया है और इसी के साथ भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। All stations stand by for the time mark। और काउंटडाउन शुरू ही हो चुका है। इसरो का ये